दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री को आमतौर पर ख्वाबों की दुनिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसा जहां है जिसमें दाखिले का हर ख्वाहिशमंद आंखों में अनगिनत सपने लिए हुए दाखिल होता है, अगर ताबीर चंद एक ही को मिल पाती है। और जब किसी पर किस्मत मेहरबान हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी में 400 रंग ही रंग बरसते महसूस होते हैं। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही फनकार की बात करने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो उसका कोई भी जानने वाला नहीं था, लेकिन उसने फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा और फिर धीरे धीरे कदम को वो बढ़ाता गया और एक कामयाब हीरो बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरि विनश श्रीवास्तव है। आपके वालिद डॉक्टर हरि विनश राय बच्चन जाने माने हिंदी शायर हैं और आपकी वालदा तेजी बच्चन जो कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक सिख घराने के अंदर पैदा हुई थीं। दोस्तों, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का उसके वालिदैन ने सबसे पहले नाम इंकलाब रखा था, जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे से मुतासर होकर रखा गया था। अदाकार अमिताभ बच्चन ने इब्तदाई तलीम इलाहाबाद के बॉयज़ हाई स्कूल से हासिल की है और उसके बाद आप नैनीताल शोरड कॉलेज चले गए, जहां पर आपने इल्म फ़नून के शोबा को इख्तियार किया। इसके अलावा आप दिल्ली के क्रोडी मिल कॉलेज से भी मास्टर की डिग्री हासिल कर चुके हैं और आपने डबल MA किया हुआ है। अदाकार अमिताभ बच्चन ने 20 साल की उम्र में कलकत्ता की एक कंपनी में नौकरी की, जहां आप उस वक्त तकरीबन 1600 रुपए के करीब सैलरी लेते थे। आप अपनी नौकरी के साथ साथ शाम को थिएटर में एक्टिंग भी करते थे। फिर आपने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और अदाकारी के सफ़र को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। आपकी वालदा को भी शौक था कि वो स्टेज पर जाकर एक्टिंग करें। आपकी वालदा को स्टेज ड्रामों और फिल्मों में ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फोकियत दी। अमिताभ बच्चन अपने घर में सबसे बड़े हैं और उनसे छोटे उनके भाई जीताब हैं। अमिताभ बच्चन को अदाकारी का जुनून चढ़ चुका था। अमिताभ बच्चन ने अपना एक फ़ोटो सेशन किया। अपनी तस्वीरें फिल्म फेयर के माधुरी नामी एक मैगज़ीन को भेजी ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल सके, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, अब उस किस्सा की जानब आते हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने में कैसे कामयाब हुए। तो अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले 1969 में बनने वाली फिल्म भगवान शोमी में अपनी सिर्फ आवाज़ दी थी, लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने सबसे पहले 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया। उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम कैसे मिला, तो उसका वाक़या कुछ इस तरह है कि बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ डायरेक्टर, नावलिस्ट, जर्नलिस्ट, स्क्रीन राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था 7 हिंदुस्तानी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अपने दोस्त के एक लड़के टीनू आनंद को अपनी फिल्म में लिया, लेकिन टीनू आनंद को हदायतकार बनने का शौक था। टीनू आनंद की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था नीना सिंह, और नीना सिंह जो कि पेशे से मॉडल थी और वो भी 7 हिंदुस्तानी फिल्म में एक किरदार अदा कर रही थीं। अभी फिल्म बनना शुरू हुई ही नहीं थी कि टीनू आनंद को हदायतकार सत्याजीत रे के मावन हदायतकार बनने की पेशकश हो गई। वो वैसे भी 7 हिंदुस्तानी में शौकिया तौर पर एक्टिंग कर रहे थे। जब उन्होंने फिल्म में अदाकारी करने से इनकार कर दिया तो उनकी गर्लफ्रेंड नीना सिंह ने ख्वाजा अहमद अब्बास जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे उन्हें अमिताभ बच्चन की तस्वीर दिखाई। और याद रहे कि नीना सिंह ही ऐसी लड़की थी जिसने अमिताभ बच्चन का नाम इंकलाब से अमिताभ बच्चन चुना, और अमिताभ बच्चन को यह नाम बहुत ज़्यादा रास आया और शोहरत की बुलंदियों को छूने में इस नाम ने बहुत ज़्यादा उन्हें मदद दी। अमिताभ बच्चन जब सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे उनसे मिले तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मेरा नाम इंकलाब है।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनसे कहा कि आपने कभी पहले फिल्म में काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि आपने क्यों नहीं किसी फिल्म में काम किया, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े नाम के डायरेक्टर्स से मिल चुका हूँ, लेकिन उनका एक ही कहना है कि उनकी हीरोइनों के मुकाबले में आपका कद बहुत लंबा है। तो ख्वाजा अब्बास ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत हमारी फिल्म में नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन ही नहीं है। ख्वाजा अहमद अब्बास को अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही नौजवान अदाकार की तलाश थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट कर लिया। अमिताभ बच्चन को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा मिला। और दोस्तों, इस तरह 15 जनवरी 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको बताता जाऊं, नीना सिंह जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम तजवीज़ किया था, वो भी इस फिल्म को छोड़ गई थी और उनके छोड़ने के बाद अदाकारा शहनाज ने उस किरदार को अदा किया था। अदाकारा शहनाज जलाल आगा की सिस्टर थी। फिल्म 7 हिंदुस्तानी जब रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। और याद रहे कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की अदाकारी के इंडिया में हर तरफ चर्चे होने लगे। इस फिल्म में उन्होंने एक मुसलमान शख्स का किरदार निभाया था जो 6 इनकलाबियों के साथ मिलकर गोवा की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन फिल्म 7 हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवा गई। इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और उनकी बीवी सोनिया गांधी की मेहंदी की रस्म भी अमिताभ बच्चन के घर ही हुई थी, क्योंकि सोनिया गांधी इटली से आई थी और इंडिया के कल्चर के मुताबिक लड़की पहले कैसे रह सकती थी राजीव गांधी के साथ, तो अमिताभ बच्चन के घर ही उसे रखा गया था। और जब राजीव गांधी की फरवरी में शादी हुई तो उसके बाद वो अमिताभ बच्चन के घर से ही सोनिया गांधी को अपने घर लेकर गए थे। इससे ये जाहिर हुआ कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन आपस में अच्छे दोस्त थे और उनके घरेलू ताल्लुकात भी थे। 207 हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ बच्चन ने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अभी तक उनको भरपूर सक्सेसफुल फिल्म नहीं मिल सकी थी। अभी उस फिल्म की बात करते हैं जिस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिल्म का नाम था जंजीर और इस फिल्म को लिखा था सलमान खान के वालिद सलीम खान और मशहूर मरूफ राइटर और शायर जावेद अख्तर ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया था और इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रोल के तौर पर सामने आए, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सुल्तान राही ने रोल अदा किए हैं। की दूसरी कामयाब फिल्मों में शामिल है दीवार, 1975 में ही फिल्म बनी शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, शक्ति, अभिमान, नमक हराम, क्वारा बाप, दोस्त, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर, लावारिस, कालिया, इंकलाब, याराना, बरसात की एक रात, शक्ति, अंधा कानून, मर्द, पुकार, आखिरी रास्ता, अग्निपथ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, चीनी कम कम, सरकार, कभी अलविदा न कहना, बाबल और 2017 में गाजी अटैक वगैरह फिल्म शामिल हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे बिजनेस भी किए हैं। उनकी एक कंपनी थी ABC। आपकी इतनी ज़िंदगी आसान नहीं गुजरी, आपके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए हैं और आपका नाम पनामा पेपर्स में भी आया है। यानी कि इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं उनकी रही। अगर आपके अवार्ड्स की बात करें तो आपने दर्जनों फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुपरस्टार ऑफ मिलेनियम अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड, पद्मा भूषण, पद्मा श्री और इस तरह के बहुत मशहूर जो अवार्ड हैं वो उन्होंने हासिल किए हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं अमिताभ बच्चन की अज़वाजी ज़िंदगी की, तो आपने जिया बादरी जो कि आपकी फिल्म जंजीर की हीरोइन थी, उनसे 1973 में शादी की। जिया बादरी से आपके 2 बच्चे हैं। आपका एक बेटा अभिषेक बच्चन जो खुद भी एक्टर रह चुके हैं, लेकिन वो एक्टिंग में इतने कामयाब नहीं रहे, और आपकी एक बेटी है और बेटी का नाम है श्वेता बच्चन। आपने कुरान की तालीम भी हासिल की है। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कल की तरह आज भी इंडिया पाकिस्तान की हर उम्र के लोगों के पसंदीदा अदाकार हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये
जीवन कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।